कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हम लोग सभी नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा का अनाउंस भी हो चुका है, पारित भी हो चुका है कैबिनेट में, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि परीक्षा देने से पहले 3 जिलों का चयन करेंगे और सभी को देना अनिवार्य भी नहीं है, मतलब जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। 3 साल के अंदर पास करना अनिवार्य है और नहीं तो उस पर बिहार सरकार अपना विचार करेगी। पर यह नहीं बताया गया कि सिलेबस क्या होगा, विषय क्या होगा इस परीक्षा का। और परीक्षा बहुत जल्द है, लगभग 25 जनवरी के आसपास ही होगा। तो इस जो अभी नियमावली आई है, उससे पहले जो नियमावली था उसमें यह निर्देश दिया गया था कि जो आप पढ़ाते हैं बच्चे को उसी से सवाल आएगा, यानी प्रश्न उत्तर आएंगे। अर्थात पहला से 10वां तक का या 12 तक भी आ सकता है। तो हम लोग तो प्रारंभिक शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक 1 से 8 वर्ग तक। तो चलते हैं वर्ग 8 से ही स्टार्ट करते हैं, जब तक सिलेबस नहीं आता है, जब तक अपने ही वर्ग तक, यानी 1 से 10 तक वर्ग तक शुरू करते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल वर्ग 8 का विज्ञान से लिया हूँ प्रश्न उत्तर और शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब बिना समय गंवाए हुए और जल्दी शुरू करते हैं। और सब एक प्रश्नीय उत्तर है और महत्वपूर्ण बिंदु है। तो चलते हैं सूक्ष्म जीव के बारे में जानते हैं आज। एक, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की खोज 1676 में लीवेन होएक ने की थी। दूसरा, सूक्ष्म जीवों के प्रकार हैं 4 प्रकार जो हैं इसमें दिखते हैं: बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, कवक तथा वायरस। तीसरा, बैक्टीरिया का प्रथम जीव के रूप में पृथ्वी पर उद्भव करीब करीब 30 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। चौथा, बैक्टीरिया एक कोशीय जीव है। पांचवा, बैक्टीरिया के 4 प्रकार हैं, तो जानते हैं कौन कौन है: बेसिलाई, कोकाई, स्पाइरिला और विब्रियो। चलते हैं 6ठा नंबर। बैक्टीरिया कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। 7वां, अधिकांश बैक्टीरिया परपोषी होता है। 8वां, बैक्टीरिया अनुकूलित परिस्थिति में अलैंगिक प्रजनन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, जिसे मुकुलन तथा द्विविभाजन भी कहते हैं। 9, प्लेग, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, टिटेनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया तथा एंथ्रेक्स आदि बैक्टीरिया सूक्ष्मदर्शी से होता है। प्रश्न पूछा जाता है टाइफाइड किस सूक्ष्म जीव से होता है, तो कह आएगा बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव से होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, आगे 10वां, कच्चे तथा पक्के भोजन को कुछ बैक्टीरिया नष्ट करते हैं। 11, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 79% है, यानी 79% है। 12, एल्गी सूक्ष्म जीव एक कोशीय या बहुकोशीय जीव होते हैं। 13, सभी एल्गियों में हरे पौधे की तरह क्लोरोफिल होते हैं। तो क्लोरोफिल ये स्वपोषी होते हैं। एल्गियों में जो क्लोरोफिल होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, आगे 14 नंबर। एल्गी सूक्ष्म जीव अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों होते हैं, जिसे प्रजनन के द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। 15, कवक में क्लोरोफिल नाम के रंजक नहीं होते हैं। जो कवक होते हैं उसमें क्या नहीं होते हैं? क्लोरोफिल रंजक नहीं होते हैं। 16, कवक एक कोशीय या बहुकोशीय होते हैं। 17, मशरूम की कुछ प्रजातियां खाने योग्य होती हैं, परंतु कुछ विषैले भी होती हैं। एग्जामिनेशन में आ सकता है मशरूम क्या है, 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से एक से अधिक या 2 सभी हैं उपयुक्त, इस तरह से आएंगे। तो इसमें कुछ खाने योग्य भी होते हैं और कुछ विषैले भी होते हैं। 18, वायरस जीवित कोशिका में प्रवेश करने के बाद अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो वायरस है जो जीवित कोशिका में प्रवेश करते हैं, उसके बाद वृद्धि करते हैं अपनी संख्या में। 19, अधिकांश प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं।
आगे, पौधों की तरह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण युगलिना स्वपोषी होते हैं। क्लोरोफिल की तरह युगलिना स्वपोषी होते हैं। 21, अमीबा के प्रचलन अंग सिलिया अथवा फ्लैजेला कूटपाद हैं। 22, पैरामीशियम के प्रचलन अंगक सिलिया है। अमीबा तथा पैरामीशियम प्राणी समभोजी है। 24वां, पैरामीशियम में द्विभाजन तथा समागम प्रजनन विधि द्वारा होता है। अमीरी पेचिस प्रोटोजोआ के कारण होता है। 27, सूक्ष्म जीव को परपोषी में गुणन करता है, उसे कहते हैं कवक। सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है वो कवक है। 27, दूध से दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिस हैं, ये जो जीवाणु है। 28, मलेरिया रोग का कारण प्रोटोजोआ है। मलेरिया जो रोग होता है प्रोटोजोआ कारण होता है, जिसे मादा एनोफिलिया मच्छर काटती हैं तो होता है। आगे, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने वाला प्रक्रम किण्वन विधि है। 30वां, पाव रोटी या इडली इसमें दिया है इडली होता है के फूलने का कारण क्या है? यीस्ट के कारण है। 31, डेंगू बीमारी होता है एडिस मादा मच्छर के काटने से। डेंगू जो बीमारी होता है एडिस मादा मच्छर के काटने से होता है। 32, मलेरिया परजीवी किसका वाहक है? तो ये मादा एनोफिलिया मच्छर का वाहक है, यानी मादा में एनोफिलिया मच्छर काटते हैं तो मलेरिया होती है। चेचक के टीके की खोज 1796 में किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। कब किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने 1796 में। टाइफाइड बुखार सल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है। ऐसे भी आएगा इसमें टाइफाइड किस जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है, वो 4 ऑप्शन दें तो इसमें बैक्टीरिया हो जाएगा, सल्मोनेला बैक्टीरिया। 35, बैक्टीरिया का प्रथम जीवन के उद्भव करीब 30 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। 36वां, अमीबा तथा पैरामीशियम प्राणी समभोजी है। अमीबा तथा पैरामीशियम प्राणी समभोजी है। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।